नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आसान नहीं होता है 3 टांग की कुर्सी पर बैठना। ज़रा कल्पना कीजिए, कितना बैलेंस बैठाना पड़ता है जनाब, कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है कि कहीं ज़रा सी चूक से कुर्सी पलट ना जाए। बड़ी मुश्किल से 2-3 मिनट ही आदमी बैलेंस बनाकर इस 3 टांग वाली कुर्सी पर बैठ सकता है। लेकिन सोचिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में। बेचारे पिछले साल नवंबर से, यानी कि करीब करीब 1 साल होने वाला है, किसी तरह से बड़ी मुश्किल से इस 3 टांग वाली कुर्सी पर बैठकर जैसे तैसे अपनी सरकार चला रहे हैं और लगातार बैलेंस भी बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस भी पल वो ज़रा से भी डिसबैलेंस होंगे तो उनकी मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा से भरी कुर्सी उनके हाथ से हमेशा के लिए चली जाएगी। भाई, अपनों को छोड़कर अपनी विचारधारा को तिलांजलि देकर सियारों की टोली में घुसकर बेचारे कल तक दहाड़ने वाले शेर का क्या हाल हो सकता है, वो आप उद्धव के दिल से ही पूछो। वैसे भाई, बदलो तो ऐसे कि अगला पिछला सब भुला दो, रंगो तो ऐसे रंग में रंगो कि हर तरफ बस हरा ही हरा नजर आए, ऐसा हरा कि आईना देखने पर खुद को भी पहचान ना पाओ। अपने पूर्वजों के गरिमामय इतिहास पर इस तरह कालिख पोतो कि कहीं कोई कोना पढ़ने लायक बचे ही ना। यही नहीं, अपनी विचारधारा, पार्टी के मूल्यों को इस तरह ताक पर रखो कि ढूंढे ना मिले। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का हो चुका है, जो नए नए मुल्ला बने हैं। वो कहते हैं ना, नया नया मुल्ला दिन में 5 बार नहीं बल्कि 10 बार नमाज पढ़ता है। तो नया नया सेकुलरिज्म का जामा पहनने वाले उद्धव ठाकरे भी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि वो सेकुलर लिबरल जमात के रंग में कुछ इस तरह से रंग जाएं कि फिर कभी केसरिया उन्हें नजर ही ना आए। बदलना है तो ऐसे ही बदलो, वरना बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो लिबरल सियारों की टोली में शामिल उद्धव ठाकरे अब ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो तो इन सबसे भी ज्यादा सेकुलर हो चुके हैं। वैसे देखा जाए तो सेकुलर तो उसी दिन हो गए थे जब अपने पिता पूजनीय बाला साहब ठाकरे के संस्कारों और विचारधारा को ताक पर रखकर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए एनसीपी और कांग्रेस की गोद में जा बैठे थे। उसी दिन उन्होंने अपनी हिंदुत्व वाली विचारधारा से किनारा कर लिया था। उसी दिन उन्होंने हिंदुत्व के उस मूल मंत्र से समझौता कर लिया था जो उनकी पार्टी शिवसेना की आधारशिला था। है ना मजेदार? सत्ता के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब देखिए, खुद को ज्यादा बड़ा सेकुलर साबित करने का प्रेशर भी तो होता है, और इसी प्रेशर में वो इतने महान काम करते चले आ रहे हैं कि पूछो मत। बीच बीच में कई बार ऐसे मौके आए जब उनकी हिंदुत्व वाली सोच उन पर हावी भी हो सकती थी, पर उन्होंने कुर्सी का ध्यान रखते हुए उन मसलों को सिरे से खारिज कर दिया। वो पालघर में साधुओं की लिंचिंग का मामला भी तो कुछ ऐसा ही मामला था। उस मामले को नजरअंदाज करते हुए उन्हें सेकुलरिज्म का ठेकेदार होने का सर्टिफिकेट भी मिल गया था। अब ताज़ा मामला ही देख लीजिए। जब पूरे देश में करीब करीब 25 राज्यों में मंदिर खुल चुके हैं, तो महाराष्ट्र में ऐसा क्या है कि मंदिरों को खोलने पर पिछले 2 महीने से सिर्फ विचार विमर्श ही चल रहा है, मंथन पर मंथन हो रहा है। कोरोना काल में तमाम सावधानियों के साथ जब पब्स और बार तक, रेस्तरां तक खोल दिए गए हैं, तो उसी तरह की सारी सावधानियों के साथ मंदिर भी तो खोले जा सकते हैं। इसी मुद्दे पर पिछले करीब 1 महीने से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच ठनी हुई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर राज्यपाल कोश्यारी ने मुख्यमंत्री ठाकरे को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये विडंबना है कि राज्य में बार और रेस्तरां खुल गए लेकिन मंदिर अभी तक बंद पड़े हैं। पत्र में उन्होंने उद्धव ठाकरे से ये भी पूछ लिया था कि आप कट्टर हिंदुत्व के पैरोकार रहे हैं, फिर अचानक से क्या सच में सेकुलर हो गए हैं? इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी राज्यपाल महोदय को पत्र भेजकर पलटवार किया था और कहा था कि वो अब भी एक बड़े हिंदू हैं और हिंदुत्ववादी सोच उनके अंदर अब भी कूट कूट कर भरी है और इसके लिए उन्हें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इस पर काफी विवाद भी हुआ था। अब ये तो सबको समझना होगा कि उद्धव ठाकरे बेचारे आखिर करें तो क्या करें। उन्हें तो हर हाल में अपनी 3 टांग वाली कुर्सी बचानी है। उन्हें पता है कि उनकी कुर्सी की सिर्फ 3 टांगे हैं और चौथी टांग ना होने से उनकी कुर्सी तभी बच सकती है जब वो खुद को बहुत बड़ा, जी हाँ बहुत बड़ा वाला सेकुलर साबित कर दे। तो बेचारे उसी कवायद में ही तो लगे हुए हैं, इसमें बुराई ही क्या है। अब देखिए,
उनकी पुरानी सहयोगी बीजेपी भी उन्हें चैन से नहीं जीने देती। उद्धव ठाकरे तो राजनीति की डगर में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें ये तक याद नहीं है कि बीजेपी के साथ उनकी दोस्ती काफ़ी पुरानी है। करीब करीब 25 साल तक दोनों सहयोगी रहे हैं, लेकिन सेक्युलर होते ही उद्धव तो ये भी भूल गए कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर लगा लगा कर ही शिवसेना के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। वो ये सब कुछ भुलाकर बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब यही बीजेपी वाले उनके पीछे पड़ गए हैं। बुधवार को राज्यपाल कोश्यारी के साथ मिलकर बीजेपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे को बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया है कि 72 घंटों में मंदिर के दरवाजे खोल दो, वरना वो खुद ही मंदिर के ताले तोड़ देंगे। अब एक जैसे संस्कार वाली, एक जैसे हिंदुत्व की विचारधारा वाली दो पार्टियों के बीच ऐसी जंग तो किसी को भी अजीब लग सकती है, लेकिन इस पे सच में अजीब कुछ भी नहीं है। सेकुलर बनने और दिखने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, जो बेचारे उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। मई महीने में ईद के दौरान नमाज के लिए मस्जिद में 4 या 5 लोगों को जाने की बात कही गई थी। फिर याद है ना कैसे ईद की खरीदारी के लिए मुंबई में बाजारों में सारे नियम कायदे ताक पर रखकर खरीदारी की गई थी। लेकिन इन सब बातों को उद्धव ठाकरे को नजरअंदाज करना पड़ा था, वरना क्या करते, कुर्सी चली जाती। मैंने पहले भी कहा था कि सेकुलर और लिबरल इसी के सहारे तो उद्धव ने अपनी कुर्सी की चौथी टांग बना रखी है। हर कोई उद्धव ठाकरे में बस बुराइयां ही बुराइयां तलाश रहा है। उनकी मेहनत, मशक्कत और कुर्बानी किसी को नजर ही नहीं आती। आसान नहीं होता है कुर्सी के लिए अपनी विचारधारा को त्याग देना। जरा सोच कर देखिए, आप चाहकर भी ये सब नहीं कर पाएंगे। पर दाद देनी चाहिए उद्धव ठाकरे के जज्बे को, उनकी कुर्सी की चाहत को कि उन्होंने वो सब कर दिखाया जिसकी कल्पना पूजनीय बाला साहब ठाकरे ने कभी सपने में भी नहीं की थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ये सब कुछ कर डाला। अब अगर वो एनसीपी और कांग्रेस के चक्कर में मंदिरों को खोलने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी मजबूरी को समझना चाहिए। अब बार बार ये कहना कि पब, बार और रेस्तरां तो खोल दिए गए हैं, ये भी तो ठीक नहीं है ना। जरा सोचिए, पब, बार और रेस्तरां के मालिक कौन कौन है, किस किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, रोजाना इन पब से, इन बार से कितनी कमाई होती है। अब इनके नुकसान को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना। इसीलिए बेचारे उद्धव ठाकरे ने ये फैसला कर लिया। पर मंदिरों का क्या है, भगवान तो वैसे भी मन के अंदर बसते हैं, ये तो हम सब मानते हैं। तो उद्धव ठाकरे भी तो हिंदू ही है ना, वो भी इसी मान्यता पर चल रहे हैं। और पिछले करीब 1.5 साल से तो वो बिल्कुल इसी तर्ज पर मन के अंदर ही भगवान की पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। मेरी बातें अजीब लग रही हैं तो खुद ही देख लीजिए। वो उद्धव ठाकरे जो राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को हमेशा अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देते रहते थे कि अगर बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनवाएगी तो शिवसेना राम मंदिर का निर्माण खुद करेगी। शिवसेना के संस्थापक पूजनीय बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता देखना। पिछले साल दशहरे के मौके पर भी यही बात उद्धव ने कही थी कि शिवसैनिकों का सपना है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। पर जब ये सपना साकार होने का वक्त आया तो बेचारे उद्धव ठाकरे तो पाला बदलकर सेकुलर हो चुके थे। अब राम मंदिर के शिलान्यास पर ना वो खुद अयोध्या जा पाए, ना ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने खुलकर इस मौके पर दिवाली मनाई। सब कुछ मन ही मन में करना पड़ा। ये सब दरअसल बड़ा मुश्किल होता है, पर कोई क्या करे, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहीं अगर हम धारा 370 की बात करें तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे ये भी पूजनीय बाला साहब ठाकरे का ही सपना था, जो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने पूरा किया। और इसी धारा 370 का समर्थन करने वालों के साथ आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सरकार बनाकर बैठे हैं। अब उद्धव ठाकरे ने तो पिछले साल कांग्रेस को दशहरे की रैली में देशद्रोही कहा था। जी हां, 8 अक्टूबर 2019 को शिवसेना की परंपरागत दशहरा रैली में उन्होंने साफ कहा था कि वो देशद्रोही कांग्रेस के साथ जाकर क्या धारा 370 का विरोध करते। अब कांग्रेस को इतना कोसने के बाद नवंबर में वो कांग्रेस के सहारे 3 टांग वाली सरकार के मुख्यमंत्री बन गए। मैं दरअसल आपको उद्धव ठाकरे की मजबूरियां बताने की कोशिश कर रही हूं। और तो और इस बार हुई शिवसेना की परंपरागत दशहरा रैली में उन्होंने नीतीश कुमार की आड़ में बीजेपी पर उंगली उठाई। पूछा कि जेडीयू के साथ जाने से नीतीश सांप्रदायिक हो गए हैं या फिर बीजेपी सेकुलर हो गई है।
अब सत्ता के नशे में चूर बेचारे उद्धव ठाकरे को क्या पता कि जब कोई किसी दूसरे पर एक उंगली उठाता है तो 3 तो उसकी खुद की तरफ ही उठ जाती हैं। अब मजबूरियां क्या कुछ नहीं करवा देती। खैर, अब 72 घंटे के अल्टीमेटम पर लिया गया कोई भी फैसला ये तय करेगा कि उद्धव अब भी हिंदूवादी हैं या फिर सच में सेकुलर हो गए हैं, क्योंकि हिंदूवादी होने का सर्टिफिकेट उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो बस सेकुलर होने का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।